तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं सूर्य और राशियों की। तो पंडित जी, अगर सूर्य मेष या वृषभ राशि में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति हेल्दी रहता है या फिर बीमार? अब देखिए, सही बात तो यह है कि सूर्य की स्थिति का पता तो तभी चलता है कि सूर्य किस राशि में है या किस नवांश में है। ठीक है, ये बात तो तभी पता चलेगी। जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। मेष राशि और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान हैं। मेष राशि वालों के शरीर में सूर्य के प्रभाव के कारण रोगों से लड़ने की विशेष शक्ति होती है, लेकिन मेष राशि वालों को आंखों से संबंधित दिक्कत भी होने की संभावना होती है। ये तब ज्यादा होती है जब सूर्य शुक्र के साथ द्वितीय या द्वादश में बैठ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को 5 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाता है। मेष राशि वालों को चश्मा जल्दी लगता है। कुंडली में वृषभ राशि का सूर्य भी मजबूत शरीर देता है, लेकिन सूर्य अगर पीड़ित है शनि राहु केतु से, तो ऐसे लोगों को मिर्गी, हृदय रोग, हिस्टीरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वृषभ राशि का सूर्य अगर पापक ग्रहों से पीड़ित होगा तो ये रोग हो सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि 12 राशियों में बैठा हुआ सूर्य क्या करता है, इस विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं। और अगर आप अपनी भी कुंडली देखेंगे और आपकी कुंडली के किस नंबर में सूर्य बैठा हुआ है, तो आप अपने जीवन का भी मेलापक करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कुंडली में मिथुन या कर्क राशि में खराब सूर्य स्थित हो तो इसके किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि इन राशियों पर अगर खराब सूर्य का प्रभाव हो तो फिर किस तरह की बीमारियां इन्हें हो सकती हैं? देखो, मिथुन राशि जो है ये बुध की राशि है। कुंडली में अगर मिथुन राशि में सूर्य स्थित होगा और पीड़ित होगा, पीड़ित का मतलब शनि की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि हो या राहु केतु शनि के साथ हो, तो ऐसे लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्नायु विकार, नसों में खिंचाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से कर्क राशि में सूर्य जो है वो कमजोर माना जाता है। कर्क राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति कमजोर शरीर वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है। चंद्रमा और सूर्य की युति कर्क राशि में हो तो टीबी भी हो सकता है। सूर्य पर कर्क राशि में शनि की दृष्टि हो तो जोड़ों में दर्द, स्नायु विकार, वात विकार, भयंकर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है। ऐसी ग्रह दशा में रोग हो जाए तो आसानी से ठीक नहीं होता है। काफ़ी इलाज करने के बाद ही व्यक्ति को रोग से आराम मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दें, यदि सूर्य कर्क राशि में हो जाए और चंद्रमा सिंह राशि में हो जाए, स्थान परिवर्तन सूर्य और चंद्रमा कर लें, तो ऐसा व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता। जो उसके सामने परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उसको वो क्रिया में परिवर्तित कर देता है और क्रिया 100% सटीक होती है और उसकी वाहवाही होती है। ऐसा व्यक्ति कभी चूकता नहीं है। जिसके दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन कर लें, सूर्य के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में सूर्य, ऐसा व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली होता है कि वो चाहे जितनी बड़ी चुनौती उसके सामने आ जाए, उसे इतने पेशेंस के साथ वो हैंडल करेगा कि उसके लिए वो चुनौती मनोरंजन बन जाएगी और सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में सिंह या कन्या राशि में ही अशुभ सूर्य हो तो व्यक्ति को किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, ये भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, इन 2 राशियों के बारे में बताइए। जैसे आपने पहले की राशियों के बारे में बताया, तो इन्हें किस तरह के रोग हो सकते हैं और भगवान सूर्य की ऐसे ही बुरे प्रभावों से बचने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? देखो, सिंह राशि तो सूर्य की राशि ही है और सिंह राशि में सूर्य तभी बुरा प्रभाव देगा जब उसके ऊपर शनि की पूरी दृष्टि हो जाए या राहु केतु से युद्ध हो जाए
अन्यथा तो कुछ बुरा परिणाम देगा ही नहीं। और कुंडली में सिंह राशि में सूर्य हो और बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके सूर्य को देखता हो तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी को मोटापा की बीमारी होती है। सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग की भी संभावना होती है। ऐसे लोगों को कम से कम 3 किलोमीटर रोज पैदल चलना चाहिए। सिंह राशि में सूर्य हो तो रोग जितनी जल्दी होते हैं उतनी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और सिंह राशि के सूर्य का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि ये लोग बिना आलस से किए अपने जिम्मेदारी में आए हुए काम को तुरंत परिणाम तक पहुंचा देते हैं। ये लोग कभी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अगर सूर्य पीड़ित हो जाएगा सिंह राशि में या नीच के नवांश में हो जाएगा, मतलब तुला के नवमांश में हो जाए, भले अपने घर में हो, तो ऐसे आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। ऐसे लोगों का डाइजेशन, पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, नेत्र रोग की संभावना हो जाएगी, तब कुछ खराबी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में तुला राशि या वृश्चिक राशि पर खराब सूर्य का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को किस तरह की परेशानी हो सकती है, ये भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, इन 2 राशियों पर क्या प्रभाव डाल रहा है खराब सूर्य? देखो, तुला राशि जो है ये सूर्य की नीच राशि है और 10 डिग्री तक अगर सूर्य होगा तो ये नीचांशक में माना जाएगा। 10 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो नीच का उतना असर नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में, जातक पारिजात में और ज्योतिष के तमाम मूर्धन्य शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य अगर पूर्ण रूपेण 10 डिग्री पर हो और तुला राशि के 10 डिग्री पर हो तो चाहे राजकुल में भी कोई उत्पन्न हुआ हो, उसे भी भिक्षा मांग करके ही मरना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ग्रहों का राजयोग भंग कर देता है अकेला सूर्य। ये संयोग बनता है साल में, लेकिन 10-5 मिनट के लिए बनता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं बनता है। उस 10-5 मिनट में पैदा हुए जो लोग होते हैं उन्हें पूरे जीवन दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 26, 27, 28 इन्हीं 3 तारीखों में कभी भी ये समय आता है। 26, 27, 28 नवंबर, इन्हीं 3 तिथियों में ये समय आता है। तो अगर इन्हीं राशियों में सूर्य है तो पेशाब से संबंधित समस्या होती है, किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, डायबिटीज, कमर के दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। इसी तरह से कुंडली में अगर वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत होती है। लेकिन सूर्य अगर कमजोर हो तो हृदय रोग, पित्त रोग, गले में तकलीफ या मूत्र से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में धनु राशि या मकर राशि का खराब सूर्य हो तो व्यक्ति पर किस तरह का असर और इम्पैक्ट डालता है, ये भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, इन 2 राशियों पर अगर अशुभ सूर्य का प्रभाव हो तो इन्हें किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? देखो, धनु राशि जो है ये मनुष्य के जो है स्वाधिष्ठान चक्र पर माना गया है, स्वाधिष्ठान चक्र पर माना गया है, और मकर राशि मूलाधार चक्र पर मानी गई है। धनु का सूर्य अगर स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात धनु राशि पर होगा तो ऐसे लोगों को पेशाब में जलन होगी, जननांग से संबंधित रोग होंगे, स्नायु विकार होगा, श्वास लेने में तकलीफ होगी, आकस्मिक दुर्घटना होगी, चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी और प्रायः व्यक्ति बीमार रहेगा। इसी तरह से कुंडली में अगर 8वें भाव में धनु राशि का सूर्य है और पापक ग्रहों से दृष्ट या युक्त है तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। मकर राशि का स्वामी शनि है, अब हम मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं। सूर्य और शनि भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में ये शत्रुता रखते हैं। तो कुंडली में अगर मकर राशि का सूर्य अशुभ स्थिति में है तो ये शरीर को कमजोर कर देता है,
रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जोड़ों में दर्द, मानसिक रोगों से व्यक्ति परेशान हो सकता है। लेकिन यही सूर्य यदि शुभ ग्रहों के साथ हो जाए या लग्नेश के साथ हो जाए तो ये सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मकर राशि का सूर्य भी जीवन में शुभ फल देने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से कुंभ और मीन राशि वालों की। तो कुंडली में कुंभ या मीन राशि में सूर्य का अगर अशुभ प्रभाव हो पंडित जी, तो ऐसे लोगों को कौन कौन सी बीमारियां परेशान कर सकती हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने शुरू में ही कार्यक्रम में बताया कि सूर्य मेष राशि में या सिंह राशि में या तीसरे, छठवें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। बाकी जगहों पर सूर्य प्रायः खराब फल ही देता है। लेकिन हाँ, अगर नीच राशि का सूर्य हो और उच्च के नवांश में हो तब भी सूर्य अच्छा फल देता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। कुंडली में कुंभ राशि का सूर्य हो तो शनि से जुड़े रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे शरीर में दर्द का होना, हृदय रोग, आंखों से जुड़ी समस्या, मानसिक रोग, रक्त संबंधी रोग, ये सब कुंभ राशि का सूर्य देता है। और मीन राशि का सूर्य अगर हो तो शरीर को दुर्बल बनाता है। डाइजेशन और ब्लड से संबंधित रोग परेशान करते हैं। तो निश्चित रूप से आप एक बार अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आप सूर्य को ठीक करना चाहते हैं और अपने मन के अनुकूल करना चाहते हैं तो आप यथासंभव कोशिश करें कि सूर्योदय के समय सोकर उठें, स्नान करें, सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद कम से कम ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। और रविवार के दिन सरसों के तेल का उपयोग कोई भी ना करे। ब्रह्मचर्य का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। जितने लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सूर्य की अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और किसी तरह का नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और रविवार के दिन यदि आप नमक से परहेज करें तो आपको अगर स्किन डिजीज है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।